तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि क्वांगशेंग ने अपने लिए मार्शल आर्ट टेक्निक को लेने के लिए ट्रेजर पेवेलियन पहुंच गया था और मार्शल आर्ट टेक्निक लेने के बाद वो ट्रेजर पेवेलियन के अंदर से बाहर आ जाता है, जहाँ पे बाहर आते ही उसकी सामना चुयान से हो जाता है। तो वो वहीं पे चुयान की अच्छी खासी धुलाई करने के बाद वापस जाने लगता है। अब इसके आगे और हाँ गाइस, हमारी इस फैमिली में 2K सब्सक्राइबर जल्द ही होने वाला है, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग क्वांगशेंग को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन करने के लिए बैठा हुआ था, यानी कि वो मार्शल आर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करने वाला था। और फिर उसके पीछे वो एंशिएंट ट्री भी अपीयर हो जाता है, जहाँ से वो थोड़ी ही देर में एंशिएंट ट्री स्पेस में भी पहुंच जाता है। एंशिएंट ट्री स्पेस में पहुंचते मार्शल आर्ट्स की दोनों स्क्रॉल को निकालते हुए मोनोमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट के अंदर डाल देता है, क्योंकि मोनोमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट किसी भी मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने की जो प्रोसेस है उसे काफी इजी कर देता है। और फिर उस होली मोनोमेंट से होते हुए वो मार्शल आर्ट टेक्निक क्वांगशेंग के चारों ओर घूमने लगता है। तो इसे देखते क्वांगशेंग कहता है ये दोनों टेक्निक तो 9 थंडर सील और गोल्डन मेरिडियन आर्ट है, और इन दोनों मार्शल आर्ट टेक्निक की रैंक तो अर्थली ओरिजिन की 6 स्टार पर है। ये दोनों टेक्निक ही काफी ज्यादा पावरफुल और रेयर है। और फिर क्वांगशेंग वहीं पे बैठ के पहले तो अपनी गोल्डन मेरिडियन टेक्निक को रिफाइन करने लगता है, यानी कि उसे प्रैक्टिस करने लगता है। और वो अपनी बॉडी की सारी मेरिडियंस को खोलते हुए उसे फाइनल सक्सेसफुली रिफाइन कर लेता है, यानी कि प्रैक्टिस कर लेता है। इसे कंप्लीट होने के बाद वो होश में आ जाता है और फिर वो कहता है मेरी जो 9 थंडर सील है ये काफी ज्यादा खतरनाक पावर प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि ये टेक्निक है ही इतना ज्यादा खतरनाक। और वो अपने 9 थंडर सील को प्रैक्टिस करने लगता है। यहाँ पे थोड़ी कोशिश करने के बाद फाइनली उसे सक्सेसफुली प्रैक्टिस भी कर लिया था, और वो उस 9 थंडर सील को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है चू किंग, तुम चू फैमिली की टॉप टैलेंटेड पर्सन में से हो, पर आज के बाद से तुम यहाँ से हटने वाले हो। और फिर वो उस हमले को जमीन के ऊपर मार देता है। और फिर हमें क्वांगशेंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी एंशिएंट ट्री स्पेस से बाहर आ गया था, और वो इस वक्त माउंटेन में था ताकि वो 9 थंडर सील की पावर को टेस्ट कर पाए। यहाँ पे वो नॉर्मली एक सील एक पेड़ के ऊपर मार देता है, जिस वजह से हम लोग देखते हैं कि बीच में से वो पेड़ काट गया था। तो ये देखते क्वांगशेंग अपनी 9 थंडर सील को और भी ज्यादा पावरफुल तरीके से बनाने लगता है। इसे कंप्लीट होने के बाद वो चट्टान के ऊपर मार देता है, जिससे वहीं पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें चू फैमिली की एरिना के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे एक एक करके कई सारे पर्सन्स इकट्ठा होने लगा था, क्योंकि क्वांगशेंग की एग्रीमेंट की 3 महीने पूरा हो चुका था और आज ही क्वांगशेंग की फाइट है। फिर क्वांगशेंग के साथ साथ लियूर भी वहाँ पे पहुंच जाती है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्वांगशेंग को आता हुआ देखकर वहाँ पे बैठे लोग क्वांगशेंग के बारे में बुरा वाला कहने लगता है। ये यहाँ पे क्यों आया, ये तो चू किंग की कहीं से भी सामना नहीं कर सकता। वहाँ पे बैठे दूसरी पर्सन कहता है क्या तुमने सुना है कि इसने थोड़ी ही दिन पहले चुयान को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। तो ये सुनते दूसरी मेंबर की तो पिछोड़ा ही फट गया था। फिर क्वांगशेंग और उसकी बहन अपनी अपनी जगह पे जाकर बैठ जाता है। तो वहीं पे मिस लिन भी पहुंच जाती है और आते हुए कहती है मैंने हाल ही में सुना है कि तुम कल्टीवेशन भी कर सकते हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी से जो तुम्हारी मैरिज है वो एक दिन न एक दिन कैंसिल तो हो ही जाएगा। मैं ऐसा करना चाहता हूँ, इसकी वजह ये है कि क्योंकि मुझे किसी से 10-10 घंटे फोन पे बात करने वाली बीमारी हो चुकी है, यानी कि गाइस उसे प्यार कहते हैं। अगर आप लोगों को भी ये बीमारी है तो कमेंट में जरूर से बोल देना। और फिर मिस लिन कहती है आपने उसके बारे में तो सुना ही होगा, उसकी नाम भयंकर है। तो ये सुनती क्वांगशेंग कहता है मिस लिन आपकी इन बातों के लिए थैंक्स, पर आप जिसे प्यार बोल रहे हो वो भयंकर की पावर की वजह से है। और हमें ये बात तो गारंटी से कह सकते हो कि तुम्हारी जैसे लड़की के ऊपर भयंकर की कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सुनते मिस लिन तो एकदम से चिढ़ गई थी और वो कहती है अबे बड़ी बातें करना बंद कर, फाइट की एंड में देखा ही जाएगा आखिरकार पछताना किसे है। और वो अपनी जगह पे जाकर बैठ जाती है। और फिर हम चू फैमिली की ग्रैंड एल्डर चू जाओटियान को देखते जो कि मानो कह रहा था कि भाइयों और बहनों आराम से बैठो और मस्त तरीके से जिंदगी की मजे लो। और फिर हम चू किंग को देखते जो कि वो भी वहाँ पे पहुंच गया था, उसके पीछे 2 मेंबर्स था। तो इसे देखते ही लियूर से इसके बारे में पूछने लगती है। तो लियूर कहती है ये तीनों शियांग टाउन के अंदर यंगर जनरेशन के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर्स की लिस्ट में गिना जाता है। जब से चू किंग ने सिलिम एकेडमी में एडमिशन के लिए क्वालिफाइड हुआ है तब से ही ये दोनों चू किंग के साथ है। यहाँ पे इस मोटा पर्सन के नाम शी जान था और सेकंड पर्सन के नाम क्यू लिन था। ये सुनते यून कहते हैं मिस पर ये सिलिंग एकेडमी क्या है। तो लियूर कहने लगती है सिलिंग एकेडमी टॉप 10 टेरिटोरीज में से एक है और ये शैनलोंग एम्पायर के अंदर काफी पावरफुल फोर्स है। एक रीजन को तो पूरी तरीके से डोमिनेट किया हुआ है और ये शैनलोंग एम्पायर सरप्राइज से भरा हुआ है, क्योंकि शैनलोंग एम्पायर के अंदर सिलिंग एकेडमी की बराबरी में और भी कई सारे फोर्सेस है, जिसके अंदर से माउंट बुद्धा, डार्क डेमन रियलम ऐसे कई सारे फोर्सेस मौजूद है। फिर चू किंग क्वांगशेंग के सामने आकर कहता है मैंने तो सोचा था कि तुम यहाँ से भाग चुके होंगे। तो ये सुनती क्वांगशेंग कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने ना भाग कर यहाँ पे आके नाराज कर दिया तुम्हें। तो चू किंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर हम लोग मिस लियू फी को देखते हैं जो कि यहाँ पे आके क्वांगशेंग के पास बैठ जाता है। तो ये देखते क्वांगशेंग कहता है मेरी दिलों का रानी आप यहाँ पे कैसे आ गए। मिस लियू फी कहती है ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं ना पहुँचूं, और हाँ ध्यान से यहाँ पे कोई है जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहता है। तो ये सुनती क्वांगशेंग कहता है हाय 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 आपको कब से मेरी टेंशन होने लगी है। तो ये सुनती मिस लियू फी बस इतना ही कहती है कि चुप कर ठड़की। और फिर एक गार्ड मिस लियू फी के पास आते हुए कहता है मिस
मिस ल्यूफी आपसे यंग मास्टर चू यान मिलना चाहता है। तो क्वांगशेंग कहता है मिस ल्यूफी उससे बच रहना क्योंकि वो एक नंबर की हरामी इंसान है। तो ये सुनती मिस ल्यूफी कहती है हाय मेरी राजा, तुझे भी मेरे लिए टेंशन होने लगी है। वो ऐसे चली जाती है और फिर ग्रैंड एल्डर सबके सामने आते हुए कहता है आज यहाँ पे हमारी चू फैमिली की यंगर जनरेशन के बीच एक फाइट है। इस फाइट को देखने के लिए आप लोग जो यहाँ पे आए हो इसके लिए थैंक्स। और वो चू किंग से इशारा में कह जाता है कि टांग तोड़ देना साले की, यानी कि क्वांगशेंग की। और फिर चू किंग एकदम से मस्त वाली एंट्री के साथ एरिना में आ जाता है। तो इसे देखते क्वांगशेंग भी गुस्से में अपनी भयंकर वाली एंट्री मारने ही वाला था पर ल्यूर उसे रोक देती है। तो इसे देखते क्वांगशेंग कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं सही सलामत रहूंगा। और वो तो एकदम लल्लू सा एंट्री के साथ एरिना में आता है। और फिर क्वांगशेंग चू किंग की ओर आगे बढ़ता है पर चू किंग ने अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। चू किंग की पावर की वजह से क्वांगशेंग काफी ज्यादा दूर पीछे खिसका चला जाता है क्योंकि चू किंग स्पिरिट इंस्क्रिप्शन की लेवल 6 की पीक पर था। तो इसे देखते ली कहता है चिलिंग एकेडमी की एक टैलेंटेड पर्सन होने के नाते इसके पास ऐसी पावर्स तो मौजूद होना ही था। इसे देखते क्वांगशेंग भी अपनी स्पिरिट इंस्क्रिप्शन की लेवल 6 वाली पावर को एक्टिवेट करने लगता है। इस पावर की एक्टिवेट होता ही मानो वहाँ पे बवंडर आ गया था। सब लोग इसकी पावर देखकर तो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था क्योंकि सब लोग बस इतना ही जानता था कि वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता। क्वांगशेंग की पावर को देखकर चू किंग मन ही मन सोचने लगता है इसने तो 3 महीने के अंदर स्पिरिट इंस्क्रिप्शन की एक लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया क्योंकि ऐसा तो लगभग नामुमकिन है। लगता है इसके पास कोई रेयर ट्रेजर मौजूद है। खैर जो भी हो, मैं इसे मारकर इसे भी हासिल कर लूंगा। और वो अपनी सैंड लॉक नाम की एक टेक्निक से क्वांगशेंग के ऊपर हमला कर देता है। इस हमले की वजह से क्वांगशेंग पूरी तरीके से वहाँ पे ट्रैप हो चुका था। इस टेक्निक को देखकर जियान कहता है ये टेक्निक तो अर्थ ओरिजिन की 4 स्टार रैंक पर है। और फिर चू किंग अपनी सैंड वाली पावर से उसे पूरी तरीके से घेरते उसके ऊपर हमला कर देता है। तो ये देखते क्वांगशेंग अपने ऊपर एक शील्ड बनाकर उससे बचने लगता है। और फिर हम लोग वहीं पे एक धमाका होता हुआ देखते हैं जिसके अंदर क्वांगशेंग अपनी 9 थंडर सील्स में से पहले थंडरबोल्ट सील को एक्टिवेट कर लेता है और उससे चू किंग के ऊपर हमला करने लगता है। चू किंग भी इस अटैक से जैसे जैसे बच जाता है। तो ये देखते क्वांगशेंग फिर से उसके ऊपर अपनी पावर से हमला करता है। तो चू किंग भी उसके ऊपर अपनी पावर से हमला करता है। दोनों की अटैक एक दूसरे में टकराने की वजह से उसके अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी निकलने लगा था। इस एनर्जी की वजह से वहाँ पे बैठे मेंबर्स को भी प्रॉब्लम होने लगता है। और फिर हम चू किंग को देखते हैं जो कि क्वांगशेंग की अटैक की सामना न करने की वजह से वो उस अटैक से हिट होकर पीछे हो गया था और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। तो इसे देखते ग्रैंड एल्डर की तो एकदम से हालत ही खराब हो गया था। और फिर चू किंग वहाँ से उठते अपनी किसी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है जिसकी एक्टिवेट होने से चू किंग की पावर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। तो इसे देखते ही जान कहता है ये चू किंग की एक सीक्रेट टेक्निक में से एक है। वो इस टेक्निक को इस्तेमाल करता है तो उसकी स्पिरिट इंस्क्रिप्शन की पावर कुछ हद तक इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से उसकी पावर स्पिरिट इंस्क्रिप्शन की लेवल 7 पर पहुंच चुका है। और फिर चू किंग कहने लगता है इस स्पिरिट इंस्क्रिप्शन की लेवल 6 वाली पावर से मेरे साथ कैसे फाइट करते हो। तो ये देखती क्वांगशेंग कहता है अबे बार बोला कहीं का, पहले देख तो ले। और वो अपनी गोल्डन मेरिडियन आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है जिसकी वजह से उसकी जो स्पिरिट इंस्क्रिप्शन की कलर था वो भी चेंज हो गया था। तो इसे देखते ही जान और ली भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था और वो कहने लगता है ऐसी पावर्स को हासिल करने के लिए बस अर्थली ओरिजिन की 5 स्टार जितना यानी कि उससे भी ऊपर की रैंक की टेक्निक मौजूद होना चाहिए। और फिर क्वांगशेंग कहता है आज मैं तुम्हें मेरी स्पिरिट इंस्क्रिप्शन की इस नई पावर को जरूर से टेस्ट कराऊंगा। और वो अपनी स्पिरिट इंस्क्रिप्शन की पावर से उसके ऊपर हमला कर देता है। तो ये देखते चू किंग भी अपनी स्पिरिट इंस्क्रिप्शन की पावर से उसके ऊपर हमला करता है। उन दोनों की अटैक एक दूसरे में टकराने की वजह से उसके अंदर से काफी भयानक एनर्जी निकलने लगता है जिस वजह से हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बैठे लोगों को भी इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा था। और फिर थोड़ी देर में एक धमाका होता है जिससे दोनों की अटैक ही खत्म हो गया था। और फिर चू किंग को हम लोग देखते हैं उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है। और फिर हम लोग उस धमाके के अंदर से निकलते हुए क्वांगशेंग को देखते हैं जो कि सही सलामत था और वो फिर से अपनी 9 थंडर सील फास्ट थंडर सील को एक्टिवेट कर लेता है। इसकी एक्टिवेट करने की वजह से हम लोग देखते हैं कि आसमान में पूरी तरीके से डार्क गोल्डन कलर की क्लाउड छा गया था। चू किंग को देखते हैं जो कि इस अटैक को देखकर कहता है इस जैसे बेकार पर्सन के पास इतना पावरफुल टेक्निक कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। और फिर क्वांगशेंग उसके ऊपर इस हमले को कर देता है। तो चू किंग जैसे तैसे क्वांगशेंग की अटैक को रोकने की कोशिश करता है। तो इसे देखते क्वांगशेंग अपनी टेक्निक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इसकी वजह से हम लोग देखते वहीं पे एक धमाका होता है यानी कि चू किंग यहीं पे हार चुका था। तो इसे देखते ही यहाँ पे आए लोगों को तो इस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। और फिर क्वांगशेंग ग्रैंड एल्डर से कहता है ग्रैंड एल्डर क्या आप इस फाइट की रिजल्ट को रिलीज कर सकते हो। और वो फाइट की एग्रीमेंट लेटर ग्रैंड एल्डर को दे देता है जिसमें कि साफ साफ लिखा था कि अगर चू किंग इस फाइट में हार जाता है तो वो क्वांगशेंग के घर पे अपनी कदम कभी भी नहीं रखेगा। तो इसे पढ़ते ही ग्रैंड एल्डर कहता है हाँ ये सही है कि क्वांगशेंग में थोड़ी बहुत टैलेंट तो मौजूद है, इसलिए मुझे लगता है कि इस फाइट को क्वांगशेंग ने जीत लिया। तो ये सुनते ही वहीं पे आए सब लोग बात करने लगता है कि ग्रैंड एल्डर की इससे क्या मतलब है, इस फाइट में तो साफ साफ दिखाई दिया है कि क्वांगशेंग ने इस फाइट को जीत लिया।
क्या इसमें ग्रैंड एल्डर की कोई साजिश हो सकता है? तो ये सुनते ही ग्रैंड एल्डर कहने लगता है, क्योंकि मेरी राय में ये फाइट अभी भी खत्म नहीं हुआ। इसे सुनते ही क्वांग शेंग सोचने लगते, अब ये बुढ़ा क्या करने वाला है। और फिर ग्रैंड एल्डर फिर से कहता है, आप लोगों को तो पता ही है कि हमारा चू फैमिली पिल रिफाइनिंग में काफी अच्छी है, इस वजह से इन दोनों के अंदर पिल रिफाइनिंग कंपटीशन होने से अच्छा होगा। तो ये सुनते वहाँ पे आए लोग बात करने लगता है, बेस्ट पिल रिफाइनर फैमिली अब कद्दू मेरा, क्योंकि ये ऐसा बात हुई कि सांप की बिल में चूहा। चू फैमिली की पिछले लीडर के अलावा आज तक कोई ऐसा पिल रिफाइनर अपियर नहीं हुआ कि वो एक अच्छी क्वालिटी की पिल को रिफाइन कर पाए। बड़ा है अच्छी पिल रिफाइनर फैमिली। तो ये सुनते ही क्वांग शेंग मन ही मन सोचने लगता है, चू किंग जो है उसके अंदर बचपन से ही पिल रिफाइनर की कुछ स्किल्स मौजूद है, और वो बुढ़ा एल्डर मेरे बारे में बस इतना ही जानता है कि मुझे तो पिल रिफाइनर के बारे में कुछ भी नहीं पता। इस वजह से वो जानबूझकर चू किंग के साथ मेरी पिल रिफाइनर की कंपटीशन बनाना चाहता है। क्वांग शेंग चिल्लाते हुए ग्रैंड एल्डर से कहता है, ग्रैंड एल्डर आप एकदम परफेक्ट हो, क्योंकि हमारे अंदर पिल रिफाइनर कंपटीशन तो होना ही चाहिए। तो ये सुनते वहाँ की लोग तो एकदम से हक्का बक्का सा रह गया था क्वांग शेंग की ऐसी कॉन्फिडेंस को देखकर। और फिर चू किंग क्वांग शेंग से कहने लगता, बे पिल रिफाइनर में तो तू मेरे सामने एक बच्चा है, हारने के लिए बस तैयार रहना। तो ये सुनते क्वांग शेंग भी कहते, हाँ देखा जाएगा, टाइम आने दे। और एपिसोड भी पे एंड हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम 2K सब्सक्राइबर की काफी ज्यादा करीब है। और हाँ, वीडियो को भी एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।